हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कैलकुलेटर पर। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने पूरा स्ट्रिंग के जो भी इनबिल्ट फंक्शन है उनको पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। आज हम पाइथन में कंडीशन लूप्स के बारे में बात करेंगे। कंडीशन लूप क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। तो सिंपल पाइथन में कंडीशन लूप तीन टाइप के होते हैं, इफ, एल्स, एलिफ होते हैं। पाइथन सपोर्ट द यूजली लॉजिकल कंडीशन फॉर्मेट, मतलब जो हम कंडीशन लूप के अंदर जो लॉजिकल कंडीशन लिखते हैं वो किन किन टाइप की होती है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, यही सब होती है, ये सब होती हैं। और अब मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको ऐसे देने चाहता हूँ, जैसे कि अगर आज बारिश हुई तो मैं मार्केट नहीं जाऊंगा। सिंपल मतलब नॉट आई विल नॉट गोइंग अ मार्केट इफ टुडे इज रेन। तो मतलब हम प्रेडिक्ट कर देते हैं कि अगर बारिश हुई तो हम नहीं जाएंगे। और जैसे लाइक कि कल अगर संडे होगा तो मैं घूमने जाऊंगा, या कल अगर संडे होगा तो मैं देहरादून जाऊंगा। तो हम ये जो कंडीशन जोड़ देते हैं, सिंपल ये पाइथन में इसी को मतलब हर लैंग्वेज में इसी को कंडीशनल लूप्स के अंदर रखा गया है। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ। सिंपल इसमें आ गए। अब मैं इसकी डायरेक्टरी चेंज करके चला जाऊंगा। डायरेक्टरी चेंज हो गई हम लोगों की। मैं एक पाइथन फाइल बना लूंगा। अब मैं इसे ओपन कर लूंगा। और ये ओपन हो चुकी है। तो कंडीशन लूप क्या होते हैं और हमें कैसे लिखते हैं, तो मैं पहले इसका सिंपल आपको सिंटैक्स दे देता हूँ। जैसे इफ लिख दिया तो इफ हमारा एक कंडीशन लूप है। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो इफ के आगे जैसे ही मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ, हमें यहाँ पे कोई भी कंडीशन पास करनी है। जैसे हमने आपको लॉजिकल ऑपरेटर दिया था कि ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू, तो सिंपल मैंने लिखा ए इज लेस देन बी। सिंपल, अब हमने इतना तो लिख दिया, ये हमारी कंडीशन लिख गई। अब इसके आगे हम कोलन लगाएंगे। इसका मतलब अब हमारी यहाँ से कंडीशन या तो ट्रू होगी, या मतलब हमारी कंडीशन चालू हो जाएगी, कंडीशन वाला इफ ब्लॉक चालू हो जाएगा कंडीशन वाला, या तो ये रन करेगा या रन नहीं करेगा। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ये रन करेगा, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये रन नहीं करेगा। सिंपल कोई भी आउटपुट नहीं देगा। अब इसके नीचे जैसे मैं हम लोग जाएंगे तो देखिए ये हमें इधर ला रहा है। ये इस कारण हो रहा है कि मतलब वो बिल्कुल पहली लाइन से यहाँ से इफ चालू हुआ था वहां से नहीं लिखा रहा है ये। अगर आप ध्यान देंगे तो ये उसके पहले से दिखा रहा है। ये पाइथन में एक इंडिटेशन होता है। इंडिटेशन मतलब हम जब दो टैब के बीच की दूरी लेते हैं तो उसे इंडिटेशन कहते हैं। अगर आपने पाइथन में इंडिटेशन नहीं फॉलो किया तो अगर आप कोई भी कोड लिखोगे तो लगभग उसमें आपको कई सारी एरर देखने को मिलेगी। तो पाइथन में इंडिटेशन का ध्यान आप लोग ज़रूर रखिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अब मैं आपको इफ़ का एक सिंपल सा पहले प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ। पहले मैं वेरिएबल की वैल्यू डिसाइड कर देता हूँ ताकि आपको सिंपल समझ में। जैसे मैंने ए इक्वल टू 5 कर दी, बी इक्वल टू 10 कर दी, और सिंपल मैं यहाँ पे अब कंडीशन लिखता हूँ, इफ ए लेस देन बी, प्रिंट गुड। सिंपल मैं आके यहाँ पे इसको रन करा देता हूँ। तो यहाँ देखिए सिंपल इसने गुड प्रिंट करा दी। अब मैं इसे अब सिंपल अपोजिट कर देता हूँ। मैंने यहाँ 1 कर देता हूँ। मैं इसको फिर सेव कर देता हूँ। अब देखिए कि ये हमारा क्या आउटपुट देगा। तो आप लोग सिंपल दे रहे हैं, कोई आउटपुट नहीं दे रहा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कोई आउटपुट नहीं देगा। अब कोई आउटपुट नहीं देगा तो सिंपल मतलब कि हमें कुछ तो दिखाना चाहिए। मतलब कोई आउटपुट नहीं दे रहा, कोई एरर नहीं दे रहा, तो उसके लिए हम दूसरा यहाँ पे पढ़ेंगे एल्स क्या होता है। एल्स मतलब द एल्स कीवर्ड कैच एनीथिंग व्हिच इज नॉट कॉट बाय द प्रिसाइडिंग कंडीशन। मतलब एल्स मतलब जब कोई भी कंडीशन नहीं ट्रूथ होती तो एल्स वाली कंडीशन ट्रूथ हो जाती है। जैसे मैं सिंपल यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हम पहले यहाँ पे हैं तो मैं सिंपल इसके नीचे आऊँगा, और हमें इंडिटेशन के लिए बाहर आने की सिंपल बैक करना पड़ता है। बैक स्पेस जैसे जाएंगे वैसे मैं इसमें एल्स लिख देता हूँ। एल्स के आगे जैसे मैं ये लगाऊंगा, अब देखिए सिंपल, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट बाय।
तो मतलब अब हमने प्रिंट बाय लिख दिया है, इसका मतलब एल्स में हमें कोई भी कंडीशन पास करने की जरूरत नहीं होती पहली चीज। और हम सिंपल मतलब एल्स मतलब कोई कंडीशन पास ही नहीं करनी, मतलब सबसे लास्ट में जो आपको प्रिंट कराना है लास्ट में वो कराइए। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको सेव कर दे रहा हूँ, तो अब देखिए अगर आप ये कंडीशन रन कराएंगे तो इसमें ये बाय लिख के आएगा। सिंपल अगर मैं देखता हूँ तो ये सिंपल बाय लिख के आ रहा है। अब मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ कि b=5 और कंट्रोल एस कर देता हूँ। तो आप लोग बताइए क्या प्रिंट कराएगा, कुछ प्रिंट कराएगा या नहीं कराएगा, तो देख लेते हैं। तो इसने बाय प्रिंट कराया, क्योंकि एल्स में हमने ऐसी अभी तक का कोई कंडीशन पास नहीं की कि अगर मैं यहाँ से वो कर दे 7 6 जो भी कर देता तो भी वो यही दिखाता। अब सिंपल मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ, मैं फिर यहाँ पे नीचे आता हूँ, बैक करता हूँ। अब यहीं पे एक एलिफ आता है ऑप्शन। अब एलिफ क्या होता है, एलिफ कीवर्ड इज पाइथन वे ऑफ सेइंग इफ द प्रीवियस कंडीशन वर नॉट ट्रू देन ट्राई दिस कंडीशन। मतलब अगर पहले वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है तो आप इस कंडीशन को ट्राई कर सकते हैं। ये ट्रू होती है फॉल्स होती है एक अदर विषय है, मतलब हाँ ये आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो मैं सिंपल यहाँ पे एलिफ लिखता हूँ और इसमें लिख देता हूँ a=b, प्रिंट कर दो ओके। और मैं इसे सिंपल सेव कर दे रहा हूँ और मैं इसे फिर रन करके दिखा देता हूँ। इसने सिंपल ओके प्रिंट कर दिया। तो ये आपने इफ एलिफ की कंडीशन दिखा दी। अब मैं इसके थोड़े छोटे बेसिक के प्रोग्राम आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आपने इवन ऑड का कॉन्सेप्ट सुना ही होगा। इवन ऑड, इवन और ऑड। तो इवन और ऑड वो होता है जो नंबर हमारा 2 से डिवाइड होता है वो हमारे इवन नंबर होते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो हमारे ऑड नंबर होते हैं। तो अब मैं सिंपल आपको एक छोटा सा बेसिक सा इवन ऑड का यहाँ पे प्रोग्राम लिख के दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पहले कंडीशन लिख लेता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया, से बाहर आ जाता हूँ, मैंने s=10 दे दिया और सिंपल लिख दिया इफ s मॉड्यूल =10 =0 0। मतलब अगर सॉरी 2 होगा, मैं s की वैल्यू लिख दिया 2। अब मॉड्यूल =2 मतलब अगर आप 2 से डिवाइड करोगे इसको तो साफ सीधी बात है कि वो रिमाइंडर 0 ही देगा। अगर आप उस किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करोगे जो इवन होगा तो हमेशा रिमाइंडर 0 देगा। ये एक इफ इवन ऑड लिखने के 3-4 तरीके होते हैं। मैं अभी 1-2 तरीका आपको इसमें करके दिखाऊंगा कि कैसे इवन ऑड का प्रोग्राम आप सिंपली तरीके से लिख सकते हो। तो सिंपल लिख दो प्रिंट में सिंपल आप लिख लीजिए f, जो एक तरीका मैंने आपको बताया था कि 5 टाइप के प्रिंट्स, तो मैं उसमें ये तरीका आपको दिखाना चाहता हूँ। बाय 2 सिंपल, ये मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया है और मैं अब इसे यहाँ पे सेव कर दे रहा हूँ, कंट्रोल एस, और यहाँ मैंने इंटर किया तो 10 इज डिवाइड बाय 2 सिंपल ये प्रिंट होके आ गया। हमने उसके अंदर लिख दिया था ये सिंपल देखा। और दूसरे 2-4 तरीके और थे जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब चलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ना लूँ, मैं केवल यूजर से इनपुट लूँ, तो मैं लिख देता हूँ s=2 इंट इनपुट इंटर द वैल्यू, के अंदर लिखेंगे इसको ना तो ये एरर दे देगा द वैल्यू। सिंपल आ गया। अब इसमें हमें थोड़ी एलिफ कंडीशन भी जोड़ देते हैं कि जैसे एल इफ s इज मॉड्यूलो बाय 7=0, अगर s 7 से डिवाइड होगा तो इसकी कंडीशन दे देगा प्रिंट सिंपल, मैं यहाँ पे लिख दिया f
यहाँ पे एफ लिख दिया। एफ के अंदर हम यहाँ पे सिंपल कर्ली ब्रेसेस में एस इज डिवाइड बाई 7, सिंपल हमने ये लिख दिया। अब मैं सिंपल इसे नीचे आता हूँ और एल्स लिख देता हूँ। सिंपल मैं फिर एफ लिखता हूँ, फिर यहाँ पे एस पास कर देता हूँ, बाय बाय, और मैं इसे यहाँ सेव करता हूँ। अब मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। उसने इंटर द वैल्यू पूछी तो मैंने डाल दी 6, तो कहता है 6 इज डिवाइड बाई 2, तो साफ सी बात 6 डिवाइड बाई 2। अब मैं यहाँ पे लिख देता सिंपल, मैं यहाँ पे फिर लिखता, फिर मैं इसे रन कराता हूँ। मैंने इस बार डाल दी वैल्यू 15, तो 15 बाय बाय, साफ सी बात कि 15 उससे डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए 15 बाय बाय। तो अब मैं यहाँ डाल देता हूँ सिंपल, यहाँ पे मैंने इसे रन कराया, इंटर इसने मैं डाल देता हूँ 35, और 35 से डिवाइड बाई 7। तो ये आपने छोटे से मैंने प्रोग्राम आपको इफ एल्स के करके दिखाए। मैंने कुछ प्रोग्राम आपको इफ एल्स के हाँ, और मैं एक और छोटा सा प्रोग्राम आपको करके दिखा देता हूँ इवन और ऑड का, ग्रेटर देन, और ये दूसरे तरीके से इसी प्रोग्राम को मैं इवन और ऑड का करके दिखाता हूँ आपको। लाइक अगर मैंने यहाँ पे जैसे ये डिवाइड बाय मैंने 2 लिखा है, मॉड्यूल बाय 2 लिखा है, तो अगर मैं इसे सिंपल डिवाइड डबल मॉड्यूल बाय 2 कर दूं, जैसे मैंने आपको पहले ऑपरेटर्स की सीरीज में बताया था, और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तो क्या ये सही है लॉजिक या गलत, आप लोग बताइए। लाइक हम इसे, चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। जैसे आपने सिंपल दिया 5, सॉरी कंडीशन थोड़ी सी गलत दिखी, मैं उसको सही कर दे रहा हूँ, एस लिख देता हूँ सिंपल। अब देखिए जैसे मैंने दिया भैया 5 डालो, 5 को जब आप पूरा रिमाइंडर करोगे सिंपल जैसे मैं यहाँ पे सिंपल करके दिखाता हूँ पाइथन में, जैसे होता है 2, तो ये पूरा आउटपुट आपको देगा 2। अब नीचे आएंगे तो अब मैंने लिखा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो ये आएगा 4। अब 4 इक्वल टू 5 है क्या? नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी जो मतलब 5 लेने पे रॉन्ग हो जाएगी। तो 5 लेने पे क्या इवन होता है? नहीं होता। अब हम सिंपल लेते हैं यहाँ पे 4, मैंने यहाँ 4 लिया, 4 लेने पे भी 2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 आएगा, और जो वैल्यू आएगी नंबर लिया था वही 4 था, तो ये इक्वल, ये बराबर है, और हमारा नंबर भी इवन है, और हमारा आ भी रहा इवन है। तो ये हमारा एक दूसरा लॉजिक हो गया इवन और ऑड का। अब मैं इसे सेव करके आपके सामने यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। इंटर द नंबर, मैंने कहा 4, कहता 4 इज डिवाइड बाय 2। तो देखिए ये लॉजिक काम कर रहा है। अब मैंने 2 तरीके आपको बता दिए, एक तरीका आप सोच के लाइएगा कि कैसे हम इसे और दूसरे अदर वे से कर सकते हैं। मैं आपको थोड़े हिंट भी दिए दे रहा हूँ, बिटवाइज ऑपरेटर देख लीजिएगा, उससे भी हो सकता है। तो सिंपल अब ये हो गया। अब हम 3 नंबर में ग्रेटर फाइंड करेंगे। तो मैं सिंपल नंबर ले रहा हूँ, h इक्वल टू 15 और s इक्वल टू मैं सिंपल 20 ले रहा हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ पे इफ लिखता हूँ, इफ के बाद मैं सिंपल लिखता हूँ क्या g इज ग्रेटर देन h एंड g इज ग्रेटर देन s, सिंपल। और मैं यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ, यहाँ पे g इज ग्रेटर देन अदर नंबर, ठीक। अब मैं इसे नीचे बढ़ा देता हूँ, सिंपल एलिफ लिख रहा हूँ। आप चाहे तो एल्स इफ का भी यूज कर सकते हैं इसको लिखने के लिए। अब मैं सिंपल यहाँ लिखता हूँ h इज ग्रेटर देन g एंड h इज ग्रेटर देन s, सिंपल। मैं चाहता हूँ प्रिंट कर दीजिए आप यहाँ पे,
H is sorry H is greater than other number. सिंपल। आप नीचे आ जाइए, else। अब मैं else लिख रहा हूँ। अब मैं इसके बारे में बताऊँ कि मैंने else क्यों लिखा। सिंपल आप यहाँ पे लिख दीजिए कि मैं else में सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ s is greater than other number, like मैंने यहाँ लिख दिया other number। सिंपल मैं इसे सेव कर दे रहा हूँ और अब मैं इसे यहाँ पे रन करूँगा। diff5.py यहाँ पे इसे रन कर लूँगा, इंटर द वैल्यू। चलिए पहला वाला प्रोग्राम हो जाएगा। g इज ग्रेटर देन अदर नंबर। अब g इज ग्रेटर देन, तो आप इसे 3f कंडीशन एल्स इफ कंडीशन के साथ भी कर सकते थे, एलिफ के साथ भी करते थे। मैं आखिर में एल्स कंडीशन इसलिए लिखी क्योंकि मुझे पूरा इस तरीके का आपको करके दिखाना था। अब असाइनमेंट में मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं। इफ एनीवन लाइक माय पोस्ट इंक्रीज लाइक एंड डिसलाइक माय पोस्ट इंक्रीज डिसलाइक। मतलब अगर कोई भी मेरी पोस्ट को लाइक करेगा तो भैया आप एक लाइक का लाइक इंक्रीज कर दीजिए, अगर डिसलाइक करेगा तो आप उसको डिसलाइक को इंक्रीज कर दिए। 2 ऑप्शन देने आपको। सिंपल इससे आपको पूरा प्रॉब्लम है कि आपको सिंपल जो कंडीशन लिखनी है आपको वो लिखनी है। और दूसरे वाले में केवल आपको डिसलाइक करना है, तो आप समझ गए होंगे कि डिसलाइक में क्या करना है, वो भी आप आगे सीख जाएंगे। आगे मैं दिखा दूंगा। इफ टाइम इज नाइट एंड स्लीप इज स्लीपी, वॉच इज कॉमेडी शो, देन वॉच एंड वॉचिंग इज मूवी, देन गो टू। मतलब ये आपको कंडीशन दी गई है। और एक और चौथा लिख लीजिए कि मतलब आपको एक यूजर से इंटरेज करानी है। अगर वो आपका 18 से 30 के बीच में होगा तो वोट दे सकता है, अदरवाइज 18 से 60 के बीच में होगा तो वोट दे सकता है, वरना है तो वो वोट नहीं दे सकता। तो सिंपल आज का सेशन मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इफ़ यू एंजॉय दिस सेशन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।